आज का जो आर्टिकल है वो असम और मेघालय दोनों नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, आप लोगों को पता है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उसी से रिलेटेड है। और इनके बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं उसी से रिलेटेड है। बहुत क्लासिकल एक एग्रीमेंट हुआ है। दोनों स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं, दोनों स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं, हिमंतो बिश्व शर्मा असम का है और कोनराड संगमा जो है वो यहाँ के हैं, मेघालय के हैं। इन दोनों ने होम मिनिस्टर के सामने एक एग्रीमेंट किया है, इसी पे आर्टिकल है। और स्टार्टिंग करते हैं राइटर इस तरीके से, ये जीएस पेपर 3 में आप इसको कोट कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होगा उसमें इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। आर्टिकल का स्टार्टिंग इस तरीके से किया है कि देखो, आसाम, आप लोग भी हैं, आसाम के भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। आप लोगों को भी पता है कि सबसे पहले 1971 से पहले की बात करें आप, क्योंकि 1971 में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। और इसी से ये सारे स्टेट्स पैदा हुए हैं, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे वो नागालैंड हो। ये सब पहले एक ही थे, लेकिन आसाम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 में आता है और उसके बाद ये बाइफरकेट होते हैं। तो ये सब पहले एक ही थे, लेकिन धीरे धीरे अलग हो गए। नॉर्थ ईस्ट एरिया जो पूरा है ना, अपने आप में बहुत एक डाइवर्स ग्रुप है, ऐसा राइटर बताते हैं। और इस डाइवर्स ग्रुप में बहुत अलग अलग टाइप के इथनिक ग्रुप रहते हैं। और इथनिक ग्रुप के लिए किसी भी इथनिक ग्रुप, हाँ, मैं ये कह रहा था कि असम में बहुत पूरे नॉर्थ ईस्ट एक काफी डाइवर्स ग्रुप है और उसमें बहुत सारे इथनिक ग्रुप रहते हैं। और चूंकि इथनिक ग्रुप रहते हैं तो उनका लैंड को लेके बहुत ज्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट होता है और इसी वजह से ये डिस्प्यूट होते रहता है। आप लोगों को पता होगा मिजोरम की भी कहानी यही थी। असम और मिजोरम से रिलेटेड एक आर्टिकल बताया था जिसमें आपको बताया गया था कि 5 पुलिसमैन और 1 सिविलियन, इनकी डेथ हो गई थी। मामला बहुत गंभीर हो गया था और अभी भी वहां पे कहा जाता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां की बाउंड्री पे लगाया गया है, जो कहीं ना कहीं दोनों ही स्टेट, चाहे वो मिजोरम की बात कहिए या आसाम की बात कहिए, इन दोनों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बात अभी सिर्फ मेघालय की कर लेते हैं। असम और मेघालय के बीच में 12 ऐसे एरियाज हैं, 12 ऐसे एरियाज हैं जहां पे डिस्प्यूट्स हैं। और 12 एरियाज में 6 एरियाज पे इन लोगों ने अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया है, दोनों स्टेट के सीएम ने। यहाँ असम का जो हिमंतो बिश्व शर्मा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, और उधर मेघालय की बात करें तो कोनराड संगमा उनका नाम है। तो ये दोनों ने मिलके, अमित शाह जो आपके गृह मंत्री हैं, जो होम मिनिस्टर हैं, तो उनके सामने इन्होंने इस एग्रीमेंट को किया है। राइटर ये कह रहे हैं और लिखा ये भी हुआ है कि आने वाले 6-7 महीने में जो बाकी 6 एरियाज बचे हुए हैं उसको भी जल्दी ही इस मामले को रिजॉल्व कर लिया जाएगा। इन जनरल इन्होंने बोला है कि 36 स्क्वायर किलोमीटर की जो बाउंड्री है, जो 6 एरियाज इन्होंने रिजॉल्व किया है आपस में एक किसी एग्रीमेंट के तहत, दोनों स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने 36 किलोमीटर का एरिया है जिसको इन्होंने रिजॉल्व कर लिया है। हालांकि एग्जैक्ट मैंने निकाला है तो 36 नहीं है, 36.79 किलोमीटर है, जिसमें असम को मिला है 18.51 और मेघालय को मिला है 18.28 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब कुल मिला के ऐसा देखा जाए तो संक्षेप में ये कहा जाएगा कि एग्रीमेंट हुआ क्या है। तो एग्रीमेंट यही हुआ है कि इन दोनों जो 6 एरियाज हैं, इन दोनों स्टेट्स को आधा आधा एरिया दे दिया गया है। एवरेज की बात करें तो 18 किलोमीटर दे दिया गया है टोटल 36 किलोमीटर में। और यहां तक अमित शाह ने बोला है, जो गृह मंत्री हैं आपके, कि 70% मामला रिजॉल्व हो गया है। हालांकि 70% मामला किस तरीके से रिजॉल्व हुआ है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि बाउंड्री तो बहुत ज्यादा है। मेघालय की बात करें तो मेघालय की बाउंड्री असम के अलावा किसी भी स्टेट से नहीं मिलती है। बांग्लादेश से शायद थोड़ा सा टच होता है, मुझे जहां तक मैप का ध्यान आ रहा है। तो 70% उन्होंने ऐसा बोला है, जो आपके होम मिनिस्टर हैं, कि डिस्प्यूट क्लियर हो चुका है और आने वाले विगत 2-4-5 महीने में बाकी भी चीजें की जाएंगी। हालांकि अभी इसमें भी टाइम लगेगा, सर्वे ऑफ इंडिया उस चीज को डिमार्केट करेगा, तो अभी इमीडिएटली तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कुछ चंद महीनों में ये चीजें हो जाएंगी। अब राइटर ये बताते हैं कि इसी स्पिरिट को ध्यान में रखते हुए बाकी स्टेट्स के बीच में भी, चाहे अरुणाचल का नागालैंड के साथ ले लीजिए, सॉरी असम का नागालैंड के साथ ले लीजिए, या अरुणाचल प्रदेश के साथ ले लीजिए, या इवन मिजोरम के साथ ले लीजिए, इसी सेम स्पिरिट से बाकी स्टेट्स के भी जो डिस्प्यूट्स हैं उसको
रिजॉल्व किया जा सकता है। एक और चीज राइटर ने लिखा है कि ये 4 फैक्टर्स हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है जब भी कभी डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाएगा। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, इसीलिए 4 फैक्टर हमेशा ध्यान में रखिएगा एक कीवर्ड के रूप में। इन्होंने पहला बोला है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है दोनों जगह का। जैसे अभी आसाम और मेघालय की बात करें तो दोनों की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए ही किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करी जानी चाहिए। तो पहला पहला इन्होंने बोला है हिस्टोरिकल फैक्टर। दूसरा इन्होंने बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी देखना है और उस हिसाब से हम कोई डिसीजन ले लेंगे। तीसरा इन्होंने बोला है गुडविल ऑफ द पीपल। गुडविल ऑफ द पीपल का मतलब, अब एक नॉर्मल बात बता रहा हूं कि इन इन दोनों स्टेट ने ना, आसाम ने और मेघालय ने 3-3 रीजनल कमिटीज बनाई थी अपनी। मतलब 3 रीजनल कमिटीज आसाम बनाया था और 3 रीजनल कमिटी मेघालय ने बनाया था। और ये कमिटी का काम ये था कि वो डिस्प्यूटेड एरियाज में ये लोग गए, कमिटी वाले लोग। हाँ, उसका हेड जो था वो कोई कैबिनेट मिनिस्टर था, नाम नहीं लिखा हुआ है उसका। तो ये जो 3 रीजनल कमेटी आसाम की तरफ से बनाई गई थी, 3 रीजनल कमेटी मेघालय की तरफ से बनाई गई थी, ये कमिटीज जो डिस्प्यूटेड एरियाज था वहां पे गए, वहां से लोगों का कंसेंट लिया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इन्होंने दे हैव टेकन सच डिसीजन। तो गुडविल ऑफ द पीपल का मतलब ये होता है कि बिना लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए हुए आप कोई डिसीजन को फाइनलाइज नहीं कर सकते हो। और उनको देखना है, मतलब सपोज दैट कि वो मेघालय या ये असम के बॉर्डर पे है तो उनको किस स्टेट में रहने का मन है, इस तरीके से चीजों को डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके विल के अगेंस्ट में जाके आप कोई डिसीजन दे दें। तो गुडविल ऑफ द पीपल शुड ऑल्सो बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल टेकिंग सच काइंड ऑफ इनिशिएटिव और डिसीजंस। लास्ट में इन्होंने बोला है इथनिक ग्रुप। इथनिक ग्रुप के कंसेंट को भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। तो ये 4 कीवर्ड हैं जिसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस बहुत जरूरी है, गुडविल ऑफ द पीपल बहुत जरूरी है, और इथनिक ग्रुप है उनको भी विश्वास में लेके डिसीजन लिया जा सकता है। अब इस पे कुछ मिला जुला रिएक्शन आ रहा है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अच्छी शुरुआत है, बीजेपी की गवर्नमेंट आपके सेंटर में है, बीजेपी की गवर्नमेंट आपके आसाम में है, हिमंतो विश्व शर्मा और कॉनराड संगमा की यदि हम बात करें वो भी बीजेपी कहलाई है। तो ये एक अच्छी शुरुआत है और इस तरीके से यदि किया जाए तो जो भी डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अपोजिशन वालों का ये कहना है कि जो 6 मामलों पे समझौता किया गया है और 6 को छोड़ दिया गया है, तो समझौता उस पर किया गया है जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड नहीं थे, वो बहुत ईजी था, ईजी गेम था, तो उसको इन्होंने रिजॉल्व कर लिया। लेकिन जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उसको अभी भी इन्होंने टच नहीं किया है। दूसरी बात, अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि लोगों से नहीं पूछा गया, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके नहीं पूछा गया। इन जनरल यदि न्यूट्रल तरीके से बोले तो ये अच्छी शुरुआत है और इससे इसको एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए बाकी स्टेट्स का भी डिस्प्यूट सॉल्व किया जा सकता है। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि देखो, नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जो आजादी से लेकर अभी तक बहुत वायलेंस देख चुका है और जितना ज्यादा, मतलब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है नॉर्थ ईस्ट का। खास करके जब एक ईस्ट पॉलिसी जब लेकर आया इंडिया तो उसका मेन पिलर ही नॉर्थ ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट में अभी डेवलपमेंट के बहुत पोटेंशियल हैं। नॉर्थ ईस्ट में जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उतना डेवलपमेंट इंटायर नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। तो डेवलपमेंट तभी होगा जब इस तरीके के डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस तरीके के डिस्प्यूट्स होते रहेंगे तो इंसर्जेंसी का केस आएगा। इंसर्जेंसी से क्या होगा कि दूसरे देश भी कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी को हवा देने लगेंगे और जैसे हम अपनी लड़ाई में ही उलझे रहेंगे, डेवलपमेंट की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो इसीलिए राइटर ये कह रहे हैं कि इस चीज से एक लेसन सीखने की जरूरत है और जो डिसीजन असम और मेघालय दोनों जगह के सीएम ने लिया है, ऐसे ही डिसीजंस बाकी डिस्प्यूटेड एरिया जो अदर स्टेट्स के साथ असम का है उसको भी अविलंब, मतलब विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इसी तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट कर सकें। नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट होगा तो पूरे इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो इस यहीं पे आर्टिकल हमारा खत्म होता है। थैंक यू सो मच।